किसी और क्षेत्र से हो, इनकी लोकप्रियता दिखती है कि जिस भी क्षेत्र में गए हैं उन्होंने अपना परचम लहराया है। तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज इतने ओजस्वी व्यक्ति हमारे बीच में हैं। मैं सर से आग्रह करूंगा, सर आप इस सभा थोड़ा संबोधित करें, अपने आप थोड़ा सा परिचय देंगे सर, प्लीज़ बताएं। जय बद्रीश। सम्मान के योग्य आज के इस कार्यक्रम के आयोजक देवभूमि के मेरे परिवार के मित्रगण, मातृशक्ति के रूप में मेरी बहनें, नौजवान दोस्तों, प्यारे मित्रों, आदरणीय दिनेश जी, जीवन सिंह जी, सुभाष जी, मातृशक्ति के रूप में मेरी बहनें, उपस्थित मित्रों एवं साथियों, वास्तव में दीपावली के पावन पर्व पे आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं दिल की गहराइयों से आप सबका आभार के साथ आपका अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मित्रों, ये सत्य है, कहीं ना कहीं अपनापन जुड़ाव होता है और जुड़ाव होने के बाद लगता है कि अपने परिवार के लोग कहाँ कहाँ किन किन जगहों पे कार्यरत हैं, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो। वास्तव में डिपार्टमेंट में रहने के बाद आप सब लोगों ने अपनी एक छाप छोड़ी है और छाप के साथ साथ आपने जो यूनिटी बनाई है, वास्तव में इसके लिए आप अभिनंदन के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। अभी बहुत से लोग, अभी अम्मा वो बोल रही थी, मैं नेहरू बिहार से हूँ, दयालपुर से हूँ। मैं अभी 98 से कंटिन्यू एमएलए हूँ। 1998 में मैं पहली बार विधायक बना था और 98 के बाद 2008 में मेरी विधानसभा दो भागों में बंट गई, एक मुस्तफाबाद और दूसरा करावल नगर। तो मैं लगातार करावल नगर से एमएलए था और लगभग 17 साल के बाद मैं मुस्तफाबाद में गया। वैसे अनुमम आबादी अपने उत्तरांचल की नहीं थी, लेकिन उत्तरांचल की नहीं होने के बावजूद भी उन लोगों ने जो मुझे सम्मान दिया, वास्तव में उसके लिए तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। बड़े लंबे समय से राजनीति में होने के बाद, 17 साल के बाद जाने के बाद, मुझे इस बार एहसास हुआ कि आदमी के काम करने में और ईमानदारी में कितना बड़ा दम है। जब मेरी टिकट कट गई, मैं दूसरे एरिया में चले गया। पहले लोग मेरे पे कहते थे, साहब बिष्ट साहब तो जहाँ उत्तरांचल के लोगों का गढ़ है वहाँ से जीत के आ जाते। लेकिन इस बार वहाँ उत्तरांचल के लोगों की आबादी सीमित दायरे में बहुत कम है। जहाँ 3,08,000 वोट हों और वहाँ 5-7 हज़ार वोट अपने लोगों के हों, लेकिन वोट को सवाल नहीं रखता है। सवाल इस बात का रखता है कि लोगों का आशीर्वाद मेरे ऊपर था और मैंने इस बार वो चीज़ देखी, वो अनुभव किया। मुझे 3 पीढ़ियों ने वोट दिया। जब मैं 98 में एमएलए था तो वो बच्चा होगा। जब मैं दोबारा इस बार वहाँ से लड़ने आया, वो आज मेरा वोटर उसका पोता था। वो बुजुर्ग ने मुझे वोट दिया, उसके बेटे ने मुझे वोट दिया और उसके पोते ने भी वोट दिया। और मुझे जो वहाँ पे मैं जीत के आया और मेरे को जिस प्रकार से वहाँ उतारा गया, मैंने पार्टी हाईकमान को जरूर कहा कि आपने मुझे गड्ढे में तो फेंक दिया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मैं जीत के आऊँगा। जीत इसलिए आऊँगा क्योंकि मैंने वहाँ जो काम किया था वो काम आज भी लोग मुझे याद करते हैं। चाहे वो मेन रोड को चौड़ीकरण का हो, स्कूलों का निर्माण का हो,
पीने के पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, सारे व्यवस्थाओं को मैंने ठीक करने का प्रयास किया। मैं लगातार विपक्ष में रहा, सत्ताधारी दल में नहीं रहा, लेकिन मैं सत्ताधारी दल से ज़्यादा काम करने की हिम्मत रखता हूँ, क्योंकि मैं आपके बीच का हूँ। आपके बीच की ईमानदारी की छाप मेरे ऊपर पड़ी हुई है, इसलिए मैं काम करना चाहता हूँ। मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, जिन परिवारों से आप संबंध रखते हैं, जिस प्रदेश से आप संबंध रखते हैं, जिस पहाड़ से आप संबंध रखते हैं, ठीक है, हम सब लोग रोजी रोटी रोजगार के चक्कर में हमारा पलायन हुआ है, लेकिन हमारी जड़ वहीं से जुड़ी है। उस जड़ को कभी नहीं भूलना चाहिए। यदि हमने जड़ को नहीं भूला तो आगामी आने वाले दिनों के अंतर्गत वास्तव में वहाँ का भी विकास होगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मैं आभार जताना चाहता हूँ आपका। आप किसी भी पोजीशन में हो, किसी भी रूप में, किसी के रूप में, किसी कर्मचारी के रूप में आप यहाँ कार्यरत हैं, लेकिन आपकी जो यूनिटी है वो यूनिटी को हमको संभाल के रखना है। यदि हमने यूनिटी को संभाल लिया, मैं दावे के साथ कहता हूँ, उन परिस्थितियों में कुछ भी होगा, आने वाला भविष्य आपका, आपके बच्चों का होगा, ये मैं गारंटी के साथ कहने वाला हूँ। इसलिए मित्रों, आपने दीपावली के इस पावन पर्व पर जिन आयोजकों ने मुझे बुलाया, उनका तो मैं आभार प्रकट करता हूँ और आप सब लोगों के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करना चाहता हूँ। और मैं दीपावली जैसे पावन पर्व, दशहरा जैसे पावन पर्व के बाद दीपावली आने के असत्य पर सत्य की विजय का जो हम दीपों द्वारा जलाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें माँ दीपावली के उस पावन पर्व पर मैं एक ही आशीर्वाद मांगता हूँ, आपके घरों पे भी दिए जैसे इस प्रकार की आगे बढ़ते रहे, आपका परिवार खुशहाल रहे, आप यूनिटी बना के रखें, निश्चित रूप से आपकी पहचान बन के रहेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और मैं आयोजकों का धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।